हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे ट्रेन के एयर ब्रेक्स के बारे में। आपने मेरा एक और वीडियो देखा होगा ट्रेन ब्रेक्स का, जिसमें कि मैंने आपको वैक्यूम और एयर ब्रेक्स दोनों के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी थी। अब आज हम एयर ब्रेक्स को एकदम डीप में समझेंगे कि आखिर ब्रेक्स कैसे काम करते हैं और उनका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है। इसमें ये भी इंक्लूड होगा कि FP और BP, ये जो पाइप्स रहते हैं दोनों, ये क्या होते हैं, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ट्रेन में जो ब्रेक्स लगते हैं वो कंप्रेस्ड एयर के द्वारा लगते हैं और इंजन में कम से कम 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की हवा बनती है। अब पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 8 से 10 kg की हवा भर देते हैं, मतलब आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है। और इंजन में तो बहुत बड़े बड़े कंप्रेसर लगे रहते हैं जो ये काम करते हैं। और लोको पायलट के पास जो A9 होता है, A9 क्या है? A9 एक ऑपरेटिंग हैंडल है जिससे कि पूरे ट्रेन के ब्रेक लग रहे हैं। वो लोको पायलट के पास ही रहता है, मतलब कि इंजन में ही रहता है और लोको पायलट ही उसे ऑपरेट करते हैं। तो जैसे A9 से उसे ऑपरेट करेंगे तो उसमें से सिर्फ 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की हवा ब्रेक पाइप में जाती है, मतलब कि BP में जाती है। और ये जो ब्रेक पाइप है ये पूरे ट्रेन के आखिरी तक कनेक्टेड रहता है, और जिससे कि जो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की हवा है कंप्रेस्ड एयर, ये पूरे के पूरे लास्ट कोच तक जाती है। और मोस्टली काम इन्हीं का है ब्रेक्स के लिए। अब हर कोच में डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व लगा रहता है जो कि रिलीज करने या फिर ब्रेक लगाने दोनों का काम करता है। अब ये कैसे काम करता है ये आपको डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैंने खुद ही इसका एक डायग्राम बना के रखा है। इससे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ट्रेन के ब्रेक्स कैसे काम करते हैं। आगे हम फीड पाइप का भी काम समझेंगे, तो चलिए डायग्राम में चलते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ डायग्राम से समझेंगे कि ट्रेन के ब्रेक्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ब्रेक पाइप के बारे में बताया था, जिसमें प्रेशर रहता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो ये हो गया ब्रेक पाइप का प्रेशर। और यहाँ से जुड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, और डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में भी 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ही प्रेशर रहता है, क्योंकि यहाँ से ये कनेक्टेड है। और दूसरा ये फीड पाइप जुड़ा हुआ है ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर से। ये क्या है? ये बहुत बड़ा स्टोरेज है हवा का, मतलब कि काफ़ी बड़ा टैंक रहता है, उसमें बहुत सारी हवा ऑलरेडी स्टोर रहती है। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व तो अभी आपको मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा छोटा रहता है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है। और ये ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर ये फीड पाइप से कनेक्टेड रहता है, मतलब कि ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर में हमेशा फीड पाइप हवा भर के ही रखेगा। और फीड पाइप भी इंजन से शुरू होकर लास्ट कोच तक जाता है आराम से। अब जब भी लोको पायलट को ब्रेक्स लगाने होंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ ब्रेक पाइप से जो प्रेशर है 5 kg से वो कम कर देगा। तो जैसे ही ब्रेक पाइप से प्रेशर कम होगा तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से भी प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर भी जो 5 का प्रेशर था वो भी कम हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर प्रेशर कम होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व क्या करेगा, वो ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर से, जिसके पास बहुत सारी हवा है, वो उससे डायरेक्टली हवा लेगा। तो अब यहाँ पर आ गई है ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर की हवा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में। और अब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व क्या करेगा, उस हवा को ब्रेक सिलेंडर में भेज देगा। ब्रेक सिलेंडर में लगा होता है पिस्टन, यहाँ पर रहता है पिस्टन। तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से हवा जाएगी सीधा ब्रेक सिलेंडर में, और ब्रेक सिलेंडर को ये दबा देगा। और जैसे ही ये दबाएगा तो यहाँ पर जो ब्रेक ब्लॉक होते हैं वो सीधा जाके चक्के से चिपक जाते हैं हवा के प्रेशर की वजह से, या फिर आप इसे ब्रेक पैड्स भी बोल सकते हैं। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व तो हमेशा हवा भेजता होगा ब्रेक सिलेंडर में, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है। ब्रेक सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से जो कनेक्शन रहता है, ये वाला जो ये आप देख रहे हैं, ये हमेशा कट ऑफ रहता है। जब भी ब्रेक पाइप में प्रेशर कम होगा, जो कि लोको पायलट कम करता है, तो उसी समय पे ब्रेक सिलेंडर का जो कनेक्शन है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से वो खुलता है, वरना हमेशा वो बंद ही रहता है। और जैसे ही वो खुलेगा तो यहाँ वो ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर से बहुत सारी हवा लेके सीधा ब्रेक सिलेंडर में भेज देगा, जिससे कि यहाँ पे ब्रेक्स लग रहे हैं। वहीं अगर यहाँ पे LHB कोच होता तो ये चक्के के जगह पे वो डिस्क में लगते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि LHB कोच में डिस्क ब्रेक रहते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि लोको पायलट जितना भी प्रेशर इससे कम करता है ब्रेक पाइप से, उसी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो है वो यहाँ पर प्रेशर भेजता है, मतलब कि उतनी ही तेजी से ब्रेकिंग होती है। अब आप समझे नहीं होंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अब मान लीजिए लोको पायलट ने 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इसमें से कम कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में भी 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर कम हो गया। तो अब ये क्या करेगा, ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर से हवा लेगा, पर यहाँ पर तो 6 का प्रेशर है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जितना भी प्रेशर यहाँ से कम हो रहा है, मतलब कि ब्रेक पाइप में जितना भी प्रेशर कम हो रहा है 5 में से, तो उसी का ये 2.5 गुना, मतलब कि 2.5x उतना ये प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में भेज देगा। मतलब कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर कम हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व क्या करेगा, वो 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जो है वो ब्रेक सिलेंडर में भेज देगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का काम रहता है। और मैक्सिमम वो यहाँ से 3.8 kg तक ही ब्रेक सिलेंडर को भेज सकता है, पर वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ ब्रेकिंग होती है, उतना लोको पायलट्स कभी भी नहीं करते। वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 kg 1 kg अपने नीड के ऊपर वो प्रेशर घटाते हैं ब्रेक पाइप से। तो अब आप यहाँ पर तो समझ गए होंगे कि ब्रेक्स आखिर लगते कैसे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ब्रेक्स आखिर रिलीज कैसे होते हैं, मतलब कि ट्रेन से ब्रेक्स हटते कैसे हैं। तो भाई सबसे पहले तो लोको पायलट क्या करेगा, जो ब्रेक पाइप में जो उसने प्रेशर कम किया है वो उसे रिस्टोर कर देगा, मतलब कि उसे वो वापस से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर कर देगा। अब यहाँ पर जैसे ही 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होगा तो ये जाके डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में भी 5 kg का कर देगा।
जैसे ही यहाँ पर 5 kg/cm² का प्रेशर हुआ तो ये ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर से हवा लेना बंद कर देगा। जैसे ही ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर से इसने हवा लेना बंद किया, वैसे ही ब्रेक सिलेंडर में भी प्रेशर जाना बंद हो जाएगा। तो उस समय इसका जो कनेक्शन है ब्रेक सिलेंडर का, वो वापस से कट हो जाएगा यहाँ से। मतलब कि जो ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन है वो वापस से यहाँ पे कट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से। और जैसे ही ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन इससे कट होता है तो यहाँ पर एक अलग से एग्जॉस्ट लगा होता है। यहाँ पे एक अलग से एग्जॉस्ट लगा होता है। तो क्या होता है कि जितना प्रेशर इसमें भरा हुआ था ब्रेक सिलेंडर में, वो एग्जॉस्ट के द्वारा सीधा बाहर की तरफ निकल जाता है। मतलब कि जिस प्रेशर की वजह से ट्रेन रुकी हुई थी, तो उसी प्रेशर को ये बाहर निकाल देगा। तो ऐसा करके ट्रेन के ब्रेक्स रिलीज हो जाते हैं। तो अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ट्रेन के ब्रेक्स आखिर रिलीज कैसे होते हैं। अब आप यहाँ पर फीड पाइप का भी काम समझिए। फीड पाइप क्या कर रहा है, ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर को हमेशा भर के रखता है। अब जो भी मालगाड़ियाँ होती है तो मोस्टली मालगाड़ी में फीड पाइप नहीं होता है। इसकी जगह हमेशा सिर्फ एक ब्रेक पाइप ही रहता है और सिंगल पाइप में वो ट्रेन काम करती हैं। अब अगर ये ट्रेन सिंगल पाइप में काम कर रही है तो फीड पाइप तो भैया है नहीं। तो ये जो कनेक्शन है ये सीधा ब्रेक पाइप से कनेक्टेड रहेगा। अब भैया फीड पाइप नहीं है, ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर को भरने के लिए भी वापस से ब्रेक पाइप को ही भरना पड़ेगा। वरना यहाँ पर क्या होता है कि फीड पाइप ही इसको हमेशा भर देता है, तुरंत ही भर देता है, क्योंकि इसमें तो फीड पाइप में तो हमेशा हवा भरी रहती है। अब ब्रेक पाइप में क्या होगा कि लोको पायलट जैसी ब्रेक्स को रिस्टोर करेंगे, मतलब कि जैसे ही उसे 5 kg वापस से प्रेशर देंगे, तो फिर हर डिब्बे में ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर भी सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पाइप से ही भरेगा। तो भाई इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। अब आप सोचिए, हर कोच में इंजन हवा भेजे जा रहा है, पूरा लास्ट तक की हवा जाएगी और फिर ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर भरेगा ब्रेक पाइप से, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको भरने के लिए, मतलब कि ट्रेन को रेडी होने के लिए। क्योंकि जब तक ये भरेगा नहीं तब तक ट्रेन आगे नहीं जाएगी। ट्रेन को रेडी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी ट्रेन चलेगी तो उसे रुकने की भी नीड पड़ती है। तो रोकेंगे कैसे जब इसमें हवा नहीं रहेगी, तो फिर ट्रेन को रोक ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए फीड पाइप का मेन काम आता है इसको भरने का, जिससे कि ट्रेन बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। और अगर फीड पाइप नहीं रहा तो ट्रेन को रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सिर्फ यही फ़र्क है ट्विन पाइप वाली गाड़ियों में और सिंगल पाइप वाली गाड़ियों में। सिंगल पाइप की तो सिर्फ मालगाड़ी ही रहती है वैसे, और वो भी आजकल नए में ट्विन पाइप आने लग गए हैं उनमें भी। तो आई होप आज आप अच्छे से समझ गए होंगे ट्रेन के ब्रेक्स के बारे में, कि आखिर फीड पाइप और ब्रेक पाइप क्या होते हैं और एक कैसे काम करते हैं, ट्रेन के ब्रेक्स कैसे लगते हैं और साथ ही साथ ट्रेन के ब्रेक्स कैसे रिलीज होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।